स्वागत है। प्रदेश में उपाध्यक्ष बहन सुनीता दांगी जी, चेयरमैन बख्शी जी, मनदीप डालावास जी, बड़ी माला से सभी साथी मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। 24 घंटे हरियाणा क्षेत्र के हरियाणा के लोगों की सेवा करने वाले दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। रात को 2-2 बजे संत कुटीर पे लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके अपने बेटे के बुलावे पर आपके अपने विधायक, आपके अपने समाज सेवी शहीद सूबे सिंह के बेटे भाई उमेश सिंह पातुआस जी के आह्वान पर आपके बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा विधायक भाई उमेश सिंह पातुआस जी और सुनील सतपाल सांगवान जी से वो मान सम्मान की पगड़ी पहनाकर और किसानों का प्रतीक हल देकर उनको उनका सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। सभी साथियों से निवेदन है शांति बनाए रखें। उनके साथ में सांसद धर्मवीर सिंह जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिलाध्यक्ष जी भी साथ रहें। मान सम्मान की पगड़ी है। हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी यहां पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां भाई। आपका सौभाग्य है, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने दिन रात एक करके हरियाणा को चमकाने का काम किया है। हमारे दोनों लाडले विधायक, साथ में जिलाध्यक्ष जी, हमारे रहे यहां पर मंत्रीगण, बहन आरती राव, हमारी बहन श्रुति चौधरी जी और हमारे जिला प्रमुख मनदीप डालावास जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष सुनीता दांगी जी, सभी यहां जिला के प्रमुख स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं निवेदन करूंगा भिवानी महेंद्रगढ़ के लोकप्रिय सांसद जिनको माननीय मनोहर लाल जी ने वाटरमैन की उपाधि से नवाजा था, उनका स्वागत करेंगे। मान सम्मान की पगड़ी पहनाकर झोझू के सरपंच भाई अशोक बंटी जी मान सम्मान की पगड़ी पहनाकर आदरणीय सांसद जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में बहन श्रुति जी जो हमारे क्षेत्र से दिन रात हमारे क्षेत्र का विकास करने में लगे, बहन श्रुति जी का, उनको निशा कुमारी जो पार्षद और सुनीता दांगी जी से मेरा निवेदन है वो उनको मान सम्मान की पगड़ी पहनाकर बहन श्रुति चौधरी जी का सम्मान करेंगी। जो कैबिनेट में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका सम्मान निशा कुमारी जी पार्षद हैं और सुनीता दांगी जी। इसी कड़ी में मेरा निवेदन है हमारे जिनकी जोड़ी प्रसिद्ध भी है पूरे हरियाणा में, पूरी विधानसभा में, सुनील सतपाल सांगवान जी, उनका स्वागत डॉक्टर अजय भांडवा जी जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, अजय भांडवा जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा बड़े भाई सुनील सतपाल सांगवान जी को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। सुरेंद्र कमांडो जी दिल्ली में पूर्व विधायक हैं, जो भाई उमेश सिंह के सुख दुख के साथी हैं, उनके दोस्त हैं, जो चुनाव में आखिरी रैली में उनके स्टार प्रचारक के तौर पे आए थे, उनका स्वागत राष्ट्रदीप परमार जी जिला महामंत्री से निवेदन करूंगा आए और उनका स्वागत करें। मनदीप डालावास जी दादरी जिले के पहले जिला प्रमुख मनदीप सोरान डालावास जी, हरीश बीजना जी मंडल अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा उनको मान सम्मान की पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। बहन बबीता फोगाट जी जो पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे क्षेत्र हरियाणा प्रदेश और देश का नाम रोशन किया, मैं निवेदन करूंगा सुनीता स्वामी मंडल अध्यक्ष से वो आए और बहन बबीता फोगाट जी का स्वागत करें पगड़ी पहनाकर। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा जो हमेशा पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारे जिले के ऊपर पूरी निगरानी रखते हैं, हमारे जिले के दादरी जिले के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी महेश चौहान जी, उनका स्वागत स्वयं जिला अध्यक्ष जी उनका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जिला अध्यक्ष से बीच में जाके पगड़ी पहनाए। बहुत जोरदार तालियां जी एक बार इनके लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों मिलके।
हमारे जिला अध्यक्ष जी, जिला प्रभारी जी। और कोई स्वागत बना दे आपका करवा दिया, हमें करवाऊं? ना छोड़ दो। अरे नहीं, आपका होगा। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे जिला महामंत्री रविंद्र सिलकर जी से एक बार आए और हमारे बहुत ही सम्मानित जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। एक बार रविंद्र सिलकर जी आए, जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे पगड़ी पहनाकर। अगर भाई एक बार जोरदार तालियां, तालियों में कंजूसी ना करें। आपके बहुत ही लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज इस पावन धरा पर पहुंचे हैं, हमें बहुत सारे तोहफे मिलेंगे, तो तालियों में कंजूसी ना करें, आपसे निवेदन है। मेरा अब निवेदन है किसान नेता और व्यापार मंडल बारडा के रामकिशन फौजी जी, प्रदीप बारडा जी, सुंदर सोनी जी, विकास जी, नथुराम जी, सत्यनारायण जी, ये किसान के बाजरे की सेटियां देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मेरा निवेदन है थोड़ा सा जल्दी करें। रामकिशन फौजी जी बारडा से, प्रदीप बारडा जी, सुंदर सोनी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बाजरा की सिरटी देकर उनका सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में अगले तैयार रहे महिला कॉलेज मैनेजमेंट से सुरेंद्र जी प्रधान, उप प्रधान, कोषाध्यक्ष जी, वो पूरी टीम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। इसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा से नवीन सैनी जी, शेर सिंह सरपंच कलियाणा जी, नरेश जांगड़ा जी, मनोज लांबा जी, कपिल सैनी जी, सभी साथियों से मेरा निवेदन है वो जल्दी से आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान, स्वागत, अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मैं छोटा प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बीके वसुधा बहन जी और बीके ज्योति बहन जी से निवेदन है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांधकर, ये जो हमारी परंपरा है तीज के त्योहार के ऊपर जो बहन राखी बांधती, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांधकर उनका सम्मान करिए। बीके वसुधा बहन जी प्रभारी सेवा केंद्र कादमा से, बीके ज्योति बहन जी, बीके सुनील मास्टर, बीके बुनेश जो हमारे आईटी के जिला के मीडिया के प्रमुख हैं बुनेश जी, उनसे भी मेरा निवेदन है साथ में रहें। पूरे पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम की तरफ से, सभी पदाधिकारियों की तरफ से, पूरे बारडा क्षेत्र, दादरी क्षेत्र के आसपास की जनता की तरफ से, सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनाओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ओबीसी मोर्चा के साथियों से मेरा निवेदन है स्वागत की कड़ी में भाई नवीन सैनी, मनोज जी लांबा, शेर सिंह सरपंच जी से भी मेरा निवेदन है। इसी कड़ी में योगेश कुमार पुत्र राजेश कुमार जो डोका मोजी के रहने वाले हैं, ही लीड द फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया इन गोठिया कप हेल्ड इन स्वीडन डेट 13 से 19 2025 एंड विंस द गोल्ड मेडल। द गोठिया कप इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड एनुअली इन स्वीडन। योगेश, उनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी, योगेश हमारे साथ लगते गांव डोका मोजी से जो दादरी विधानसभा में है, योगेश जी उनका सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा योगेश और उनके पिताजी दोनों स्टेज पे आए। योगेश और उनके पिताजी अपनी इंडिया की फुटबॉल टीम का पूरे
इंडिया का नेतृत्व एज ए कैप्टन इन्होंने स्वीडन में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें पूरी टीम का नेतृत्व किया। हमारे लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र के नौजवान साथी ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं अब निवेदन करूंगा, बहुत ही सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री जी यहां पहुंचे हैं। मान और सम्मान के योग्य हमारे जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर जी एक बार स्वागत संबोधन करें। हमारे जिले में पधारे हैं नायब सैनी जी, एक बार जोरदार तालियां। मैं पूरे दादरी जिले की भारतीय जनता पार्टी की टीम की तरफ से सभी नौजवान साथियों, माता पिताओं, पिता तुल्य बुजुर्गों की तरफ से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि सारी बातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सांसद जी और विधायक जी सभी अपनी बात रखेंगे। मैं तो एक बार चारों मंडल अध्यक्षों की इच्छा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का वो हमारी बारडा विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष, शमशेर सरपंच जो बारडा एसोसिएशन के प्रधान हैं, मास्टर हरीश जी, सज्जन जी और सुनीता स्वामी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का गुलदस्ता देकर चारों मंडल अध्यक्ष उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हमारा भी नैतिक दायित्व और धर्म बनता है। हमारे बीच में जो दिन रात आप लोगों की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा दादरी से विधायक भाई सुनील सतपाल सांगवान जी से। आप सभी लोग जानते भी हैं, पूरी विधानसभा में, पूरे क्षेत्र में दोनों भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध भी है। सुनील सतपाल सांगवान जी से वो आए अपने विचार रखें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे हरियाणा प्रदेश के नायब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह जी, हमारी बहन श्रुति चौधरी जी, मेरे छोटे भाई उमेद, बड़ा भाई है भाई, छोटा नहीं है, छोटा मैं सो गलती से लिखड़ गया मुंह माते, मेरे बड़े भाई उमेद पातुवास जी, हमारी बहन बबीता फोगाट जी व मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और जी बारडा के हल्के की तमाम जनता को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री जी को पहली 6 माही में हमारी सरकार को बने हुए मेरी उम्मीद का तो हिस्सा अब हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहले से हैं। हमारी इस पहली 6 माही में सरकार बनने के बाद इस दादरी जिले के अंदर मैं सिर्फ वो काम बताऊंगा जो मंजूर हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने पीछे मार्च के अंदर जब बजट आया था विधानसभा सेशन में, तो उसके अंदर दादरी के अंदर 100 बेड से 200 बेड का हॉस्पिटल मंजूर किया था। एक दादरी के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर मंजूर किया था। 1 मिनट मैं बीच में एक बात और भी कहूंगा कि आप ये मत समझना कि मैं दादरी की गिना रहा हूं। दादरी का अगर 100 बेड का हॉस्पिटल 200 बेड का होगा तो वो बारडा हल्के के भी काम आएगा। दादरी में अगर ट्रॉमा सेंटर खुलेगा तो वो बारडा हल्के के भी काम आएगा। दादरी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर आर्मी इंस्टीट्यूट की घोषणा की थी, जो कि बीड़ भैरवी के अंदर है, तो वो अकेले दादरी के काम नहीं आएगा, वो बारडा के हल्के के युवाओं के भी काम आएगा। दादरी के अंदर सीसीआई का, जो कि बरसों पुरानी समस्या थी, सीसीआई का समाधान हो जाएगा। वो भी दादरी और बारडा के दोनों हलकों के काम आने वाली चीज है। अब मैं आपके से ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में और आपके बीच में मेरे को भाई उमेद ने कहा था कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है। भाई 2 मिनट हो गए हैं, मैं जब बैठू जय एक नारे लगवाऊंगा, उस नारे में आप सहयोग करना और वो नारे दादरी तक जाने चाहिए। तारी भीड़ देख के मेरा पसीने आगे, भाई दादरी वाली रैली में मेरा को इतनी भीड़ होगी कि नहीं होगी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी विधायक जी। अब मैं निवेदन करूंगा, आपके अपने सुख दुख के साथी विधानसभा में भी जिन्होंने हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया जी ने भी जिनके
बढ़ाई की। मैं मुख्यमंत्री जी को भी एक बार ये आश्वासन दिलाता हूं, क्योंकि पूरे बारडा के एक एक व्यक्ति के सुख दुख में वो उदाहरण हम गिनाने लग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हमारा ये मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि हमारे भाई का, हमारे विधायक जी का विशेष ख्याल रखें। मैं निवेदन करूंगा आपके अपने लाडले बेटे, समाज सेवी शहीद सुबे सिंह के बेटे भाई उमेश सिंह पतवासी से वो आए और अपने विचार रखें। भाई उमेश सिंह पतवासी। जोजू कला की इस पावन धरा पर हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा के बहुत ही हंसमुख लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आपके अपने भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद, कभी भी भाई मुझे तो किसी काम के लिए ना नहीं किया, ऐसे हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर जी हमारे बीच में सिर्फ एक फोन पर हमारे बीच में पहुंची। हमारी सिंचाई मंत्री बहन श्रुति चौधरी जी, मेरे बहुत ही अजीज छोटे भाई, दिन रात मेरे साथ रहने वाले और बहुत ही आज्ञाकारी, जैसा कि कहा कि 2 मिनट तो 2 ही मिनट में अपनी बात की, ऐसे मेरे भाई दादरी से विधायक भाई सुनील सतपाल सांगवान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, दिन रात मेहनत करने वाले, और मुख्यमंत्री जी मैं तो यहां दिन में एक आध बार आ गया, सारी व्यवस्था इन जिला अध्यक्ष ने की, ऐसे हमारे भाई सुनील इंजीनियर जिला अध्यक्ष जी, हमारे दादरी जिले के प्रभारी भाई महेश चौहान जी, हमारे जिला के जिला परिषद के चेयरमैन हमारे अजीत साथी भाई मनदीप डालावास जी, हमारे बीच में पहुंची दंगल गर्ल बहन बबीता फोगाट जी, हमारे जिला मंत्री महामंत्री श्री राष्ट्रदीप परमार जी, मेरे बहुत ही अजीज भाई, और दिल्ली से हमारे बीच में पहुंचे 2 बार के विधायक भाई सुरेंद्र कमांडो जी, और खासकर मुख्यमंत्री जी मेरे तो स्टार प्रचारक भी थे उस दिन, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे जिला महामंत्री श्री रविंदर सिलगर जी, मेरे टीम के पुराने साथी और अब मंडल अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भाई शमशेर जी, हमारे जोजू मंडल के अध्यक्ष भाई हरीश शर्मा जी, हमारी कादमा मंडल के अध्यक्ष भाई सुनीता स्वामी जी, हमारे चिड़िया के मंडल अध्यक्ष भाई सजन जांगड़ा जी, हमारे श्रीमती निशा जी पार्षद, सम्मानित मंच, मेरे बहुत अजीज और रैली में दिन रात मेरे साथ रहने वाले ऐसे मेरे भाई डॉक्टर अजय शर्मा भांडवा जी, और जिस गांव में आप पहुंचे इनके सरपंच भाई अशोक जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित मेरी माताओं बहनों, देवतुल्य बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप इस गर्मी के मौसम में इतनी भारी संख्या में यहां पहुंचे, आपको शीश झुकाकर नमन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, जब भी मैंने इस जनता का सहयोग मांगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी गांव में रैली का निमंत्रण देने नहीं गया, बल्कि मैंने फोन भी बहुत ज्यादा नहीं किए। उसके बावजूद बारडा हल्के की जनता का विशेष प्यार मेरे प्रति है, इसके लिए मैं आपकी तरफ से जनता का धन्यवाद करता हूं। बारडा हल्के के नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, जब भी
दादरी विधायक जी और मैं लगभग हम इकट्ठे जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने हलके के लिए भी किसी काम के लिए मना नहीं किया। इसके लिए भी जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज भी जिस प्रकार रैली में आने से पहले एक शहीद अरविंद सांगवान जी की मूर्ति के अनावरण करके हमारे मुख्यमंत्री जी यहां पहुंचे, मेरे एक आग्रह पर वहां पर भी आए, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का सभी सैनिक संगठन दिल से धन्यवाद करते हैं। और रैली में जैसे ही आए उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ हल्के में जिस तरह अपने राम बरसा है नहीं के नहर में पानी की कमी थी, हम बहन जी ने कहा पानी छुड़वा दो, बोली भैया नहीं है, तो हमारी राम ने सुन ली। जिस प्रकार यहां राम बरसा वैसे आज हमारे मुख्यमंत्री जी बरसे हैं। आज जो उद्घाटन किए हैं नई 33 केवी सब स्टेशन गोकुल 5 करोड़ 80 लाख की लागत से किया है। जोजू कला से बीजना लिंक रोड की मरम्मत 2 करोड़ 16 लाख रुपए इसके लिए भी हमें मिले हैं। शिलान्यास के कार्यक्रम खेल स्टेडियम पिचोप्पा कला में 13 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जल घर मकरानी संतोखपुरा में 9 करोड़ 50 लाख की कीमत का हमें दिया, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र चिड़िया में दिया है 75 लाख रुपए की लागत से, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। बूरा खेड़ी में भी उप स्वास्थ्य केंद्र के 75 लाख रुपए हमें दिए हैं, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र भांडवा में 75 लाख रुपए आपने दिए हैं, कलियाणा में 75 लाख रुपए आपने दिए, चनेनी में 75 लाख आपने दिए हैं, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर कार्यालय जोजू कला 66 लाख आपने हमें दिए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। गोपालवास नावा बिरसिंह बास रोड निर्माण के लिए 3 करोड़ 66 लाख रुपए आपने दिए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नौसवा खोड़ा निर्माण रोड पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च आएगा, वो आपने दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कपूरी टिकाण कला से आश्रम रोड तक नई सड़क निर्माण के लिए आपने 1 करोड़ रुपए दिए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। गसोला से मोड़ी रोड निर्माण के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपए दिए। दादरी से गसोला सड़क निर्माण 1 करोड़ 58 लाख रुपए दिए, इसके लिए भी हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। गसोला से दादरी कल्याणा रोड निर्माण गीतांजलि स्कूल रोड से आपने 4 करोड़ 57 लाख रुपए दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव मकड़ानी के खसरा नंबर 36 में जलाशय का निर्माण 3 करोड़ 26 लाख की कीमत से पूरा होगा, वो राशि आपने दी, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। नई 33 केवी सब स्टेशन जोजू कला जहां बैठे हो, आपने 4 करोड़ 34 लाख रुपए देने का काम किया, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। नई 33 केवी सब स्टेशन बारडा को भी आपने बनाने के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि दी, उसके लिए हम आपके दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। ये सब तो आज उद्घाटन कर चुके मुख्यमंत्री जी, मैं और हमारे बारडा हल्के की जनता दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। अभी हम देख रहे थे मुख्यमंत्री जी, यहां पर हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी आदमपुर डाडी में आए थे और इलेक्शन से पहले कह गए थे कि 8 अक्टूबर आवन दो, थारे क्रैशर बंद करवा दूंगा। ध्यान है कि नहीं? आज उसी के संदर्भ में आपसे हमारे क्रैशर जोन के सारे व्यापारी भाई मिले हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो सरकार के साथ है।
मैं सोशल मीडिया देख रहा था, पिछली बार हमारे हल्के की विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी थी। मुख्यमंत्री जी, मैं गांव का नाम लेके कहना चाहूंगा, गुडाना के मेरे साथी आए, एक बार गुडाना से जो है वो हाथ खड़े कर दो। ये गुडाना के मेरे साथी खड़े हैं। ये इनके गांव में चकबंदी चल रही थी। श्रीमती नैना चौटाला जी से मिलने गाड़ी किराए पे करके गए। यहां से सिरसा पहुंचे, बोले मैडम दिल्ली गई। ये दिल्ली पहुंचे, बोले मैडम डबवाड़ी गई। 17,000 रुपए थारे गाड़ी का किराया लग गया था कि नहीं? उसके बाद इनको विधायिका नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी, मैं तो इनके बीच में रहता हूं और उन्हीं के लाडले पिछली योजना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का मैं एक वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मनोहर लाल जी के टाइम में ठीक थी। मनोहर लाल जी ठीक थे। अरे हम कब कह रहे हैं मनोहर लाल जी गलत थे? ठीक तो मनोहर लाल जी भी थे और ठीक हालिया मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी भी हैं, पर आप तो ठीक नहीं थे जो आपने हरियाणा प्रदेश में लूट मचाने की काम की, खुला 8% टेंडरों में लेने का काम किया। मुख्यमंत्री जी, मैं ये नहीं कह रहा, ये हमारे ठेकेदार सामने खड़े हैं, मेरे पास गए थे, बोला जी 8% पे मिले, कुछ डिस्काउंट हो सके कि आपके पुराने मां भाई सरकार आए पाछे कोई को नहीं बुझे। ये सच्चाई है। हमारे संगठन मंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया जी हमारे बीच पहुंचे हैं। माफी चाहूंगा कि आपको मैं निमंत्रण नहीं दे सका, फिर भी आप हमारे बीच पहुंचे, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने दिया तो बहुत कुछ है, पर लेने वाले की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। तो मैं तो आपसे अब भी अनुरोध करूंगा, कुछ मांगे जरूर आपके समक्ष रखूंगा और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप उसको पूरा करने का काम करोगे। मैं पातुआ स्मराना गांव में एक पशु चिकित्सालय की मांग आपके सामने रखना चाहूंगा। बाडड़ा को बिजली डिवीजन बनाया जाए तथा बिजली विभाग का नया कार्यालय भवन बनवाया जाए, इसकी मांग मैं आपके समक्ष रखता हूं। बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के जिन मकानों के ऊपर से हाई टेंशन गई हुई है, आए दिन मुख्यमंत्री जी वहां हादसे होते, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो सारी सरकारी खर्चे पर हटवाई जाए। मुख्यमंत्री जी, बाडड़ा में हमारी अनाज मंडी छोटी है, हर बार लंबी लाइन लगती है। इस बार भी आपके सहयोग और आशीर्वाद से हमने वहां बात की और 2 प्लॉट किराए पे लगे, जब जाके भीड़ नहीं हुई। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बाडड़ा में एक नई अनाज मंडी, बड़ी अनाज मंडी स्थापित करवाने का कार्य करें। गांव हड़ौदा में मुख्यमंत्री जी, आसपास के जो गांव हैं उनमें सब्जी ज्यादा बोई जाती है, उसमें भी आप एक सब्जी मंडी देने का कार्य करें। बाडड़ा पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन को डिवीजन का दर्जा दिया जाए और जोजू कला में मुख्यमंत्री जी आप आए हो, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप हमें निराश करके नहीं जाओगे। जोजू कला को महाग्राम योजना में शामिल किया जाए ताकि इस जोजू का विकास हो सके। बिजली, पानी, शिविर सब इसमें आपकी तरफ से किया जा सके, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। कलियाणा से दादरी रोड पर आए दिन 7,000 ट्रक चलते हैं और सिंगल रोड है। मुख्यमंत्री जी, उस रोड पर बहुत हादसे हुए, बहुत लोगों की जान गई। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको भी आप 4 लेन करवाने का काम करें। बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर चकबंदी नहीं हुई और चकबंदी ना होने के कारण
जैसे कि बेरला में ही आपने आईटीआई दी, पर वो फिजिबल नहीं हुई। काफी हमारे काम चकबंदी ना होने के कारण रुके हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्टाफ देकर जल्द से जल्द हमारी जो 17 गांवों की चकबंदी पेंडिंग है उसको करवाने का काम करें, ताकि वहां पर सरकार द्वारा काम कराए जा सके। जोजू कला को मुख्यमंत्री जी जब मांगने लगे तो कमी क्यों छोड़ना, एक उप तहसील का दर्जा और दे जाओ जब आ रहे हो तो। बाडड़ा में मुख्यमंत्री जी जब भी कभी फायर ब्रिगेड की जरूरत होती है तो दादरी से आती है या फिर भिवानी से आती है, और दोनों ही दूर पड़ते हैं। पिछले दिनों बिलावल गांव में एक छप्पर में आग लगी थी जिसमें उनके पशु जल गए थे। फायर ब्रिगेड लेट पहुंची। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बारडा में एक फायर स्टेशन की स्थापना करवाई जाए। गांव मेराणा व ढाणी फोगाट में, भांडवा में मैं आपसे अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी 12वीं तक का स्कूल अपग्रेड किया जाए। बेरला में जब आईटीआई फिजिबल नहीं हुई मुख्यमंत्री जी, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा वो आईटीआई हमें गांव कार्य रूपा में देने का काम करें। बारडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों में गांव को जोड़ने वाले रास्ते आज भी कच्चे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जी इसमें भी हमारे बढ़िया जोटा मार जाओ ताकि ये बन जाए। बारडा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए भी जी हमें कुछ ना कुछ जरूर देके जाएं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और मुख्यमंत्री जी जोजू के साथ लगता हुआ कल्याणा गांव है, मेरी तो वो राजधानी है। हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर जी को भी उन्होंने एक तरफा वोट दिए थे और मुझे भी एक तरफा वोट दिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसमें भी एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनवाने का कार्य करें। मुख्यमंत्री जी कादमा गांव हमारे हल्के का जोजू के बाद दूसरा बड़ा गांव है। वहां के सेठ बाहर रहते हैं और गांव के लिए बहुत ज्यादा काम वो करते हैं। उन्होंने वहां पर एक कॉलेज बनवाया था, सेठ कालूराम कॉलेज। वहां पर मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, उसमें स्टाफ की कमी है, उसको पूरा करवाने का काम करें, क्योंकि लोग उस कॉलेज को छोड़ के माइग्रेट होकर दूसरे कॉलेजों में जाने का कर रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उसमें पूरा स्टाफ देने का काम करें। और महाग्राम योजना जोजू कला का मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा। और मुख्यमंत्री जी मेन जो मांग है वो हमारी, मैंने विधानसभा में भी आवाज उठाई थी, पालड़ी गांव यहां राव साहबों का सबसे बड़ा गांव है और उसके साथ में कई गांव लगते हैं। वहां पर मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा। मैं पिछली बार गया, जब भी मैंने आपके समक्ष एक मांग रखी थी, पालड़ी में पीएचसी बनवाने का काम करें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो आपसे पुनः अनुरोध और गुजारिश करूंगा, मंचासीन सभी नेतागण यहां बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी जहां बारडा हल्के की आपको जरूरत है, हम आधी रात आपके लिए तैयार हैं। पर बारडा में मांगे तो मैंने सारी भेज दी, धीरे धीरे पूरी होती रहेंगी। आपने बहुत कुछ दिया, उसके लिए पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। और जो ये मांगे रखी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें निराश करके नहीं जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पहुंचे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी के लिए जोरदार नारे लगाएंगे भाई एक बार। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब मैं निवेदन करूंगा जिला महामंत्री राष्ट्रदीप परमार और रविंद्र सिलगर जी से। हमारे बीच में प्रदेश में महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी हमारे बीच में पहुंचे, उनको पगड़ी पहनाकर सम्मान करेंगे और एक बार जोरदार तालियां बजाकर सुरेंद्र पूनिया जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा भिवानी महेंद्रगढ़ के लोकप्रिय सांसद जिनको वाटरमैन की उपाधि भी मिली हुई है, जो हर चीज को भली भांति, हर छोटी से छोटी तकलीफ को, हर समस्या को, आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, बेटी श्रुति जी, अभी आपने विचार सुने माननीय उमेश जी का, भाई सुनील जी का और सुनील जिला अध्यक्ष का भी, और अभी आए सुरेंद्र पूनिया जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे। मैं तो ये मान के चलता हूं कि मंच से भी ज्यादा अगर ताकतवर कोई फौज है तो वो मेरे सामने बैठे हैं, बाट डाल के सभी साथियों, माताओं, बहनों और बुजुर्गों। ये इलाका हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा फौजी कहीं हैं तो हमारे इस बारडा विधानसभा क्षेत्र में है। खेती का काम करने वाले भी संघर्षशील हैं और उसी का नतीजा है कि चाहे अनाज पैदा करने की बात हो, देश की रक्षा और सुरक्षा करने का मामला हो, ये ऐसा इलाका है आज से नहीं सैकड़ों साल से जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत करी है हर क्षेत्र में। मैं उमेश जी से एक छोटा सा उलाहना भी देना चाहूंगा। प्रशासन की वजह से मुझे लगता है, मैंने जब चारों तरफ नजर मारी तो जितनी कुर्सियां आपकी लगी हैं इससे 2 गुना कुर्सी लगाते तो ये सारे बैठ जाते, वरना सारी भीड़ दाएं बाएं घूम रही है। इससे 2 गुना ज्यादा लोग आज सड़क के ऊपर हैं। तो भविष्य में जब कभी भी रैली करो स्पेस जरूर बनाओगे पूरा। बस देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले 7-8 महीने का टाइम मिला माननीय नायब सैनी जी को बतौर मुख्यमंत्री, और जैसे ही उनको समय मिला सारा प्रदेश में एक बात चली थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी हर जगह। लेकिन मात्र 7-8 महीने के अंदर नायब सैनी का प्रभाव, इनका मिलनसार स्वभाव, काम करने का तरीका, मात्र 7 महीने में जो बीजेपी को कभी इतनी सीट नहीं मिली थी, रिकॉर्ड तोड़ आपने 48 सीट दी। और जरा सोचिए, पूरे 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो आप देख लेना हरियाणा प्रदेश में कभी इस बार किसी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली जितनी नायब सैनी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में मिलेगी। मांग बहुत रख दी, और भी रखी होंगी शायद जिनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरे से भी डिस्कशन हर गांव के बारे में माननीय विधायक जी ने किया था। और मुख्यमंत्री जी केवल और केवल जनसभाओं और लोगों से मिलने का काम नहीं, बल्कि प्रशासनिक तौर पर भी चंडीगढ़ में बैठे हों या कहीं और, उस काम को जल्दी कैसे किया जा सकता है उसका बार बार रिवीजन करते हैं। ये मात्र एक ऐसा हल्का है जहां कोई कमेटी या शहर नहीं है, टोटल 100% ये ग्रामीण क्षेत्र है, 100% ग्रामीण क्षेत्र। और पहली बार इस जिले में 2 की 2 सीट माननीय नायब सैनी जी आपके चेहरे को, आपके काम को देखकर मिली है। और मैं केवल एक विश्वास कर सकता हूं, इन लोगों का आप अगर साथ दोगे तो ये बार बार आपके साथ रहेंगे, बार बार आपके साथ रहेंगे। मामला चाहे पानी का हो, सड़क का हो, खेती का हो, बिजली का हो, शिक्षा का हो या चिकित्सा का हो, सारी चीजें माननीय विधायक जी ने बड़े विस्तार से लिखी है। जो नहीं पढ़ी वो भी शामिल हैं। एक छोटी सी शायद एक मांग मैं भी कर लूं विधायक जी आपकी, उससे मात्र 4-5 स्टेडियम हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, और इस जिले में होंगे तो 10 होंगे। पैसा सारा लगा हुआ है, जहां आप बैठे हो ये भी एक स्टेडियम की जगह है, स्टेडियम है। मात्र 10-10 लाख से इनका
ट्रैक बन जाएगा, सभी स्टेडियम में ट्रैक जरूर बनवाओ ताकि बच्चे खेल सकें, अपना पूरी ताकत से इस देश की सेवा में भर्ती हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा, आपके इलाके की बेटी, आपकी शान, कैबिनेट मंत्री बहन श्रुति जी से वो आए और अपने विचार रखें। एक बार बहन श्रुति जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आदरणीय बहन श्रुति जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी, इस धरती पर, वीरों की धरती पर पधारने पर आपका मैं सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। हमारे बीच में यहाँ के 3 बार के सांसद आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय सुरेंद्र पुनिया साहब, और आज के इस विशाल रैली की जो आयोजन जिसने किया, हमारे एमएलए साहब उमेश पातुवास जी, साथ में दादरी से एमएलए सुनील सांगवान जी, जिलाध्यक्ष इंजीनियर सुनील जी, जनरल वीपी वत्स जी, फॉर्मर एमपी राज्यसभा श्री सोमवीर सांगवान जी, भाई सुरेंद्र कमांडो जो 2 बार दिल्ली से एमएलए रह चुके हैं, बहन बबीता फोगाट जी, सम्मानित मंच और यहाँ पे उपस्थित भारी संख्या में आज मेरे सामने बैठी हुई मेरी प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, मेरे भाई और बहुत ही पूजनीय बड़े बुजुर्गों, ये भूमि वीरों की है और आज यहाँ आते ही वीर की मूर्ति का अनावरण करते हुए, सलाम करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं। ये वो हलका है जिसने बहुत मेहनत कर अपनी पहचान बनाई और ये हलका कभी भी चौधरी बंसीलाल को नहीं भूल सकता। चौधरी बंसीलाल ने ऐतिहासिक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को लागू किया और इस हलके में एक जीवन रेखा के रूप में वो सारी कैनाल्स ने काम किया। उसी कड़ी में मैं हमेशा अपने पिता का संघर्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को याद करती हूं, जो आज भी गांव-गांव के वर्कर्स के हृदय में विराजमान है। मुझे बहुत खुशी है कि इस हलके ने एक मार्ग चुना और पहली बार यहां पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कमल का फूल उमेद जी ने खिलाया आपके आशीर्वाद से। मुझे याद है कि किस तरीके से क्या क्या बात चुनाव में हुई और वोट लेने के टाइम पर भावनाओं से खेलने के तहत वोट लिया जाया करता था
और घोर क्षेत्रवाद हमारे हलके के साथ किया जाया करता था। आपको याद है ना? चाहे सड़क की बात हो, चाहे नहर की बात हो, चाहे गांव-गांव में विकास और प्रगति की बात हो, इन चीजों को कभी नहीं भूलना। मुझे याद है कि किस तरीके से संघर्ष कर कर बाडड़ा का महिला कॉलेज बनाया था और किस तरीके से सरकार होते हुए केवल क्षेत्रवाद के कारण बाधाएं डाली गई थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में खड़े हैं, भाजपा के साथ खड़े हैं और उसका ये नतीजा है कि विकास और प्रगति एक बार फिर जबरदस्त गति पकड़ चुकी है। आज एक बहुत बड़ी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पे सिंचाई विभाग के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से मकड़ानी गांव की झील जो 2.5 एकड़ के ऊपर बनेगी और साथ के गांव जो हैं, जो मोड़ी, गोठड़ा और अन्य आगे जो गांव हैं, करीब 10,000 लोग की जो आबादी है, वहां पे ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम करेगी। ये बहुत बड़ी परियोजना है। और यही नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब ने अक्टूबर से जो जबरदस्त काम किया है, आपको मैं बताना चाहती हूं, 125 करोड़ रुपया इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहां के इरिगेशन के कामों के लिए, चाहे वो पाइपलाइंस हो, ड्रेनेज हो, सोलर सिस्टम हो, रिचार्ज वेल्स हो, नहरों को बनाना हो, जोड़ों को नहरों से कनेक्ट करना हो, इसके लिए 125 करोड़ की लागत से जिले को दिया है। मुझे याद है सीएम साहब, सतगामा और ये तमाम एरिया हमारे एमएलए साहब बैठे हैं और ये भी हमेशा जिक्र करते रहते हैं, उमेद जी भी, कि किस तरीके से वहां पे जल भराव के कारण तमाम पानी की वजह से भूमि खराब हुई और लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी देखरेख नहीं करी गई। और जब दूसरी सरकारें थीं, क्योंकि पुराना मुद्दा है, तो पड़ोस के क्षेत्र में बिल्कुल सटे हुए गांव जो लगते थे वहां पे सॉल्यूशन निकाल दिया, लेकिन हमारे इस तरफ के गांव को छोड़ दिया। ये आपने संज्ञान लिया है और आपके मार्गदर्शन में अब ये काम होगा, होने जा रहा है। यही नहीं, यहां के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से जो बदवाना माइनर है, जो करीब 20 गांव को फीड करती है, 50 साल पहले लगभग चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी, उसकी काफी झड़झड़ हालत हो चुकी है और वो अब सीएम साहब के दिशा निर्देश अनुसार वो भी बनने जा रही है। मैं आज एक और बात जो हम कहूंगी कि हमने चुनाव लड़ा था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एक बहुत बड़ा वादा किया हमारी मातृशक्ति के साथ कि लाडो स्कीम को लागू किया जाएगा। 2100 रुपया हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को दिया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारी मातृशक्ति सशक्त हो। और मैं धन्यवाद करती हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो ये ऐतिहासिक स्कीम उनके कार्यकाल में वो लागू करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद हरियाणा प्रदेश की ओर से करती हूं।
यही नहीं, आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं वो मेहनत करती हैं और मेरे से वो मिली, उन्होंने अपनी बातें बताई। उनमें से ये एक बात थी कि जब प्रदर्शन उन्होंने किए तो एफआईआर्स काफ़ी रजिस्टर हुए और चीफ मिनिस्टर साहब की अनुमति से मैं आपको बताना चाहती हूं कि वो सारे की सारे जो एफआईआर्स हैं उनको वापस लिया जा रहा है और दादरी जिले के लिए ही करीब 80 से अधिक वो एफआईआर्स हैं और पूरे हरियाणा में 652 के करीब है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सब आशीर्वाद देने आए हैं सीएम साहब को और मेरे भाई उमेद का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हरदम विधानसभा में और वैसे भी हमेशा परिश्रम करते हैं। जो विभाग मेरे पास हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि बात करें, लोगों की समस्याएं हल हों और बहुत मेहनत करते हैं। इन्होंने एक मजबूत चुनाव होकर इन्होंने लड़ा, आपने जिताया, उसका धन्यवाद इनकी तरफ से भी मैं आपका करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मान सम्मान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। भाई ईमानदारी से अपनी जगह पर बैठे रहो, मांग तो आपके भाई से उम्मीद से इतनी करवाओ और फिर गर्मी तो सहन करनी पड़ेगी। सबसे निवेदन है, एक बार ब्राह्मण समाज से दादा रामनिवास जी वो मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, ब्राह्मण समाज के कुछ व्यक्ति रह गए वो मान सम्मान करना चाहते हैं। दादा रामनिवास जी, देवराज काकड़ोली जी, राम अवतार जी, एक बार सभी साथी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अभी आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का ही संबोधन होगा। मेरा सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर आराम से बैठे रहें। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के सुख दुख के साथी, संत कुटीर में चंडीगढ़ रात को 2 बजे भी आम व्यक्ति की जन समस्या सुनकर उनके मौके पर समाधान करने वाले ऐसे नायाब मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और अपना संबोधन दें, आशीर्वाद दें। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। नायब सैनी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की। भाई एक जोरदार जयकारा लगना चाहिए। आज जोजू कला की सरदारी, ये बाडड़ा विधानसभा की सरदारी आज यहां 71 है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जी, हमारे इस क्षेत्र के नॉन स्टॉप सांसद चौधरी धर्मवीर जी और इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्होंने आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, उमेद पातुवास जी, हमारे दादरी के विधायक सुनील सांगवान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष
इंजीनियर सुनील जी, जिला के प्रभारी महेश चौहान जी, प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी सदस्य, हमारी बहन, जिन्होंने भारत का दादरी का नाम विश्व के अंदर ऊंचा किया है, श्रीमती बबीता फोगाट जी, हमारे दिल्ली के पूर्व विधायक सुरेंद्र कमांडो जी, हमारी जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालावास जी, जोजू कला के हमारे सरपंच अशोक सांगवान जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती सुनीता दांगी जी, नगर परिषद दादरी के हमारे चेयरमैन बख्शी सैनी जी, और आज बाडड़ा के गांव गांव से इतनी भारी संख्या में आज यहां उपस्थित हुए हैं। मेरी मातृशक्ति आई है, बुजुर्ग आए हैं, युवा साथी आए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि बाडड़ा की इस रैली में जब हमारे उमेद पातुवास जी समय लेने के लिए आए और इन्होंने समय लिया कि हमारे यहाँ के वीर सपूत शहीद अरविंद सांगवान जी, उनकी मूर्ति का अनावरण करना है और परिवार के लोग चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस मूर्ति का अनावरण करें। मैंने कहा कि मैं अवश्य वहां पर आऊंगा और अरविंद सांगवान जी को समर्पित इस क्षेत्र के विकास को तेज करने के लिए आप एक बड़ी कार्यक्रम का भी आयोजन कर लें। हमने ये कार्यक्रम आज उन्हीं को समर्पित ये रखा है। ये क्षेत्र, ये किसानों की भूमि है, ये जवानों की भूमि है, ये पहलवानों की भूमि है। आप सबके बीच में आकर के आज मुझे बड़ा गौरव और गर्व अनुभव हो रहा है। मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं, साथ ही ऐसे वीरों को जन्म देने वाली माताओं को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस धरा पर, इस क्षेत्र के, इस भूमि के हमारे वीर सपूत अमर शहीद अरविंद सांगवान जी की प्रतिमा का भी अनावरण करने का अवसर मिला है। मैं एक बार फिर उस वीर सैनिक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों, इन दिनों हरियाली और खुशहाली का पवित्र ये मास, सावन का मास चल रहा है। कल ही महाशिवरात्रि का पर्व था, 2 दिन के बाद तीज का महापर्व है। मैं उसकी भी आप सबको हरियाली तीज और सावन मास की महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस रैली में इतनी भारी संख्या में आए हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें और युवा साथियों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति से
हमारा मनोबल ऊंचा हुआ है। आज मैं इस भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर खड़ा हूं तो मेरा मन गौरव, श्रद्धा और सेवा भावना से ये भरा हुआ है। यह सिर्फ एक जनसभा नहीं है, यह आपके और हमारे बीच का ये विश्वास है। यह वह रिश्ता है जो जनप्रतिनिधि को जनता की उम्मीदों से जोड़ता है। मुझे खुशी है और उसे अपने कर्तव्यों की याद भी ये दिलाता है। चरखी दादरी की मिट्टी अपने आप में इतिहास की गवाही है। यहां की हवा में शौर्य, यहां के कण कण में वीरता बसती है। अगर हम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखें, आजादी की लड़ाई हो अथवा आजादी के बाद चीन व पाकिस्तान से होने वाले युद्ध हो, यहां के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल कायम की है। आपका परिश्रम, आपका स्वाभिमान और आपकी परंपराएं ही इस क्षेत्र की पहचान है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। आप सभी ने प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से हमारा स्वागत किया है। उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाडरा क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए, यहां के विकास के लिए ये हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको तेजी से आगे बढ़ाने का, 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि बाडरा के विकास के लिए आज हमने यहां पर लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर किए हैं। इनमें से 54 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत के 17 परियोजनाओं के शिलान्यास तथा 13 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 2014 से इस बाडरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 495 करोड़ रुपए के विकास के कार्य हमने यहां पर करवाए हैं। और अगर हम देखें, कांग्रेस का कार्यकाल देखें, कांग्रेस ने 10 वर्षों के कार्यकाल में इसी बाडरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मात्र 175 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए थे। हमने 495 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को गति से कराने का काम वो किया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि चरखी दादरी का विकास अब 2 गुना नहीं, ये हमारी सरकार 3 गुना गति से इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुझे ये बताते हुए कि हमने चरखी दादरी जिला में 474 घोषणाएं की थी, इनमें से 321 घोषणाएं ये हमने पूरी कर ली हैं। 90 घोषणाओं के ऊपर गति से काम चल रहा है। आप लोगों की मांग पर चरखी दादरी को हमने दिसंबर 2016 में नया जिला बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अंबाला, कोटपुतली
ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NH 152 जो इसी क्षेत्र से निकल करके गुजरता है। 2014 से पहले अगर मेरे दादरी के लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, लगभग 10 से 12 घंटे उनको सफर में रहना पड़ता था। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने उस गति से काम किया है कि अगर आपने चंडीगढ़ जाना है तो मात्र 3-3.5 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये जो आपके रास्तों का सरलीकरण करने का काम ये अगर किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है इस रोड के ऊपर 10,646 करोड़ रुपया लगा करके ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का काम ये इन्हीं 10 वर्षों में किया है। मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 148B का भी सुधार करने और इसे 4 मार्गी बनाने का काम 177 करोड़ रुपए की लागत से ये इन्हीं 10 वर्षों में किया गया है। गांव रावलदी के नजदीक जो दादरी बाईपास के ROB का निर्माण भी 27 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। दादरी के पुराने अस्पताल परिसर में शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केंद्र भवन व स्टाफ के लिए 19 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण वो किया गया है। मुझे बताते हुए कि जिले में 3,56,000 परिवारों को BPL कार्ड वो देने का काम, उसके माध्यम से योजनाएं पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार अगर हम देखें हमारे इस जिला में 2,73,000 आयुष्मान कार्ड, जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को आज चिंता नहीं है कि अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है वो हॉस्पिटल में जाकर के अच्छे से इलाज करा लेता है। हमारे दादरी जिला के अंदर 30 लाख लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना मुफ्त इलाज कराया है और डबल इंजन सरकार ने उनके इलाज के लिए 24 करोड़ रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने कहा था कि हर घर के अंदर हम जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उन परिवारों के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। आज दादरी जिला के 39,000 परिवारों में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम निरंतर ये हमारी सरकार कर रही है। और अगर हम देखें कि बाडड़ा जो विधानसभा है, बाडड़ा क्षेत्र के अंदर हमने 2016 में बाडड़ा को उपमंडल का दर्जा दे करके उसको बनाया है। बाडड़ा हलके के 53 गांव में पेयजल मांग को पूरा करने के लिए जल घर निर्माण के माध्यम से नहरी पानी की व्यवस्था के लिए 132 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से उसको पूरा किया गया है। और हमने बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय और निवास का निर्माण 55 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर किया गया है। लोहारू कैनाल पर स्थित पंप हाउस, जिसमें 31 पंपों को 31 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बदला गया है, जिसमें पीने के पानी की दिक्कत नहीं है। दादरी से चिड़िया व आदमपुर से कादमा सड़क को 18 करोड़ रुपए की लागत से उसको चौड़ा किया गया है। और जोजो व जोपी गांव में 14 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र का निर्माण ये किया गया है। मांडी और हरिया में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण
17 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गर्ल कॉलेज बाढ़ड़ा का निर्माण 13 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गांव कादमा में मिनी बस अड्डे का निर्माण 6 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। कादमा गांव में ITI का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से यहां किया गया है। मित्रों, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में हम उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से देश को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मिल रही है। मुझे ये खुशी है कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है। कार्य क्षमता में अभूतपूर्व पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलाव आया है। अगर हम देखें 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक का जब उन्होंने पदभार संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के अंदर 11वें स्थान पर थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश में आज भारत दुनिया में चौथी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में इन 11 वर्षों में आकर के खड़ा हो गया है। और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और हम हरियाणा को विकसित भारत के विकास का इंजन मिलकर के बनाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सबने बाढ़ड़ा की सरदारी ने यहाँ हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो संकल्प इस विधानसभा के अंदर लिए थे, अपने संकल्प पत्र के अंदर 217 संकल्प हमने लिए थे और 217 संकल्पों में से हमने 41 वादों को पूरा कर दिया है और 90 वादों के ऊपर काम चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक उन 90 वादों को भी हम तेज गति से पूरा कर लेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में जो चरखी दादरी के लिए 2 संकल्प लिए थे, इनमें उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक सौर ऊर्जा पार्क विकसित करना तथा OBC, SC और EWS छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग के आवास उपलब्ध कराने के लिए एक सिविल जो कोचिंग सेंटर है इसमें शामिल करना है। इसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद आज हम सबको यहां आकर के दिया है और हमने जो अपने संकल्प पत्र के अंदर जो बातें कही भी थी उनको भी हमने तुरंत पूरा करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कदम उठाते हुए किसानों को पिछले धान की फसल में अगर हम देखें कि बरसात कम हुई थी और हमने ये निर्णय लिया था धान की फसल के अंदर कि हम किसानों के खाते में 2000 रुपए प्रति एकड़ पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने 1345 करोड़ रुपया किसान के खाते में 2000 रुपए प्रति एकड़ पहुंचाने का काम किया है। और हमारे किसानों को अंग्रेजों के समय का एक अभियाना देना पड़ता था और वो किसानों के ऊपर 133 करोड़ रुपया उसका बकाया भी था। हमने उस अंग्रेजों के जमाने के
अभियान को जड़ से तो समाप्त किया है, परंतु 133 करोड़ रुपए को भी हमने जो बकाया राशि थी उसको माफ करने का निर्णय किया है। और हमने लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उनके लिए विशेष रोडवेज बस सेवाएं शुरू की हैं ताकि वो सुरक्षित यात्रा कर सकें। भाइयों, हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा को संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव, यही हमारा संकल्प है कि इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सबका जो स्नेह और उत्साह और समर्थन जो हमें मिल रहा है वह किसी भी सम्मान से बढ़कर के नहीं है। मैं आपसे फिर सहयोग और विश्वास चाहता हूं कि हमने बीते वर्षों में हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लिया है। इस ऐतिहासिक धरती से हम सब एक नया संकल्प लेकर के जाएं। हम हरियाणा को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में हम मिलकर के अग्रणी बनाने का काम करेंगे। हम किसान, जवान, नारी और नवयुवक को सशक्त करेंगे। हम राजनीति नहीं, जन सेवा करने के लिए नॉन स्टॉप हमारी ये सरकार भाइयों आप लोगों के आशीर्वाद से आई है। मैं आज जब यहाँ अरविंद सांगवान जी के मूर्ति अनावरण में इस बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैं यहाँ आया हूँ, मैं एक अपील भी आप लोगों से करता हूँ। 26 और 27 तारीख को हमारे बच्चे सीटी का पेपर वो देने के लिए जाएंगे। हमने पूरी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से वो की है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि सीटी का पेपर देने के लिए सड़कों के ऊपर बड़ा रश होगा। कहीं जाम में कोई बच्चा ना फंसे ताकि अपने एग्जाम से लेट हो जाए, और उसको लेकर के हमने बसों की व्यवस्था की है ताकि बच्चों को उनके गांव से लेकर के सेंटर तक ले जाया जा सके। और हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर हमारी बेटी कोई सीटी का पेपर देने के लिए जा रही है तो उसके लिए परिवार का एक सदस्य भी हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेगा। ये भी निर्णय हमने लिया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत सीटी का पेपर देने में ना आए। और आज जब मैं अरविंद सांगवान जी के यहाँ मूर्ति अनावरण इस बाढ़ड़ा क्षेत्र के अंदर आया हूँ, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जल्दी ही हम हरियाणा के अंदर पुलिस की और भर्ती निकालेंगे, जिससे कि हमारे युवा साथी उसके अंदर भाइयों आ सकें। इसके लिए अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप अपने विभाग के अंदर तैयारी करें, कितनी वैकेंसी है उसको जल्दी ही हम शीघ्र जारी करेंगे। और हमारे आदरणीय उमेश जी ने आज मांग पत्र ये मुझे दिया है। इस मांग पत्र में इन्होंने कहा है कि पातुवास में पशु चिकित्सालय बनाया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूं कि वहां पर विधायक जी आप भूमि उपलब्ध कराइए, वहां पर एक पशु चिकित्सालय बनाने का काम हम करेंगे। बाढ़ड़ा को जो आपने कहा है कि बिजली डिवीजन का दर्जा देने और नया कार्यालय भवन बनवाने का काम करें, आपने इस क्षेत्र के लिए ये यहाँ पर मांग रखी है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ कि बाढ़ड़ा में को बिजली का सब डिवीजन का दर्जा वो दिया जाएगा, और यहाँ एक बिजली विभाग का नया कार्यालय भवन बनवाने की भी मैं घोषणा करता हूँ, जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपने बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के जिन मकानों के ऊपर से हाई टेंशन वायर गई है उनको हटाने के लिए आपने कहा है, इसको भी मैं हटाने की घोषणा करता हूं, और इसके लिए 3 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि ये पैसा बिजली विभाग के अंदर वो जमा होगा, ये सरकार इस खर्चे को वहन करेगी।
मैं आपने जो कहा है कि बाडड़ा में नई अनाज मंडी स्थापित की जाए, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि यहाँ नई अनाज मंडी के लिए भूमि उपलब्ध आप कराएंगे। एक नई अनाज मंडी यहाँ पर बनाने का काम वो किया जाएगा। आपने गांव रहड़ोदा में सब्जी मंडी के निर्माण की बात कही है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर एक सब्जी मंडी बनाने का काम किया जाएगा। और आपने कहा है कि बाडड़ा पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन को डिवीजन का दर्जा दिया जाए। इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके इसको डिवीजन का दर्जा दिलवाया जाएगा। आपने कहा है कि जब हम इस पवित्र भूमि पर आए हैं कि जोजू कला को महाग्राम में शामिल किया जाए, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि जोजू कला को महाग्राम के अंदर शामिल किया जाएगा। कल्याणा से दादरी रोड को 4 लेन करवाने के लिए आपने कहा है, क्योंकि इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इसको 4 लेन कराने का काम किया जाएगा। बाडड़ा विधानसभा में आपने अभी जिक्र किया है कि यहाँ के कुछ गांव की चकबंदी बकाया है, उसको भी पूरा करवाने की मैं घोषणा करता हूं कि जो गांव छूटे हैं उनकी चकबंदी को पूरा किया जाएगा। और मेरा आग्रह है कि आप उसके अंदर सहयोग अवश्य करेंगे। जोजू कला को हमारे विधायक जी ने कहा कि इसको उप तहसील का दर्जा दिया जाए। इसके लिए हमारी एक कमेटी गठित है, आप उसमें एक एप्लीकेशन दे दीजिए। जोजू कला को उप तहसील बनाने का हम काम करेंगे। बाडड़ा में जो फायर स्टेशन के स्थापना के लिए आपने कहा है, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर एक फायर स्टेशन बनाया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और आपने कहा है कि महाराणा एवं ढाणी फोगाट में सरकारी स्कूलों को +2 में अपग्रेड किया जाए। इनकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके इनको अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। आपके बाडड़ा विधानसभा में हमारे 311.20 किलोमीटर की 100 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार जिस भी वो एजेंसी के पास सड़कें हैं, अगर उनमें कहीं टूटी है तो उनको भी हमने अधिकारियों को एक बात कही है कि उन एजेंसी के लोगों को कह करके, क्योंकि अभी और डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उनको ठीक करवाने का काम करेंगे। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की 48.31 किलोमीटर की 12 सड़कें, जिनके ऊपर 20 करोड़ 43 लाख रुपए वो खर्च होगा, उनके ऊपर स्पेशल रिपेयर के लिए मैं आज यहाँ पर 20 करोड़ 43 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ, जिनकी रिपेयर अगस्त 2025 तक ये शुरू कर दी जाएगी। और बाडड़ा क्षेत्र में जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, इन सड़कों के लिए जो स्पेशल रिपेयर है वो 13.80 किलोमीटर की 5 सड़कें हैं, उनको करवाया जाएगा। और 11.70 किलोमीटर की 3 सड़कें जो स्पेशल रिपेयर ये की जाएगी, उसके लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं, जो आपने अपने मांग पत्र में कही है। और इस क्षेत्र की जो 63.9 किलोमीटर की 21 सड़कें हैं जो डिफेक्ट लाइबिलिटी में अवधि में हैं, उन एजेंसी को बोल करके उनको भी ठीक करवाने का काम किया जाएगा। और आपने जो कहा है कि हमारे कारी रूपा में ITI स्थापित करने का काम किया जाए, कारी रूपा में उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके ITI खोलने का काम भी हम करेंगे, ये भी मैं घोषणा करता हूं। और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर
जो आपने कहा है कि विभिन्न गांव के रास्ते को जोड़ने वाले जो कच्चे रास्ते हैं उनका निर्माण किया जाए, इसके लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं ताकि इन कच्चे रास्तों का निर्माण किया जा सके। बाढ़ड़ा विधानसभा के विकास कार्यों की आपने बात कही है। बाढ़ड़ा विधानसभा के विभिन्न गांव में जो विकास कार्य हैं उनके लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, अभी हमारी श्रुति चौधरी जी ने भी इस बात की चर्चा की है कि हमारे संकल्प पत्र में है लाडो लक्ष्मी योजना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके ऊपर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने इस बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया है। जल्दी ही बहनों को हम ये 2100 रुपया लाडो लक्ष्मी योजना का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का दिल से पुनः धन्यवाद करता हूँ, पुनः आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। आप इतनी संख्या में आए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय बाढ़ड़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। विधायक जी ने खूब कहा भाई खूब बरसना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र पर खूब बरसे। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए। अब उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ में आए सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, बहन श्रुति चौधरी जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, सुरेंद्र कमांडो जी, भाजपा जिला दादरी के प्रभारी महेश चौहान जी।